कंफर्म तरीके से 20 साल के बाद अच्छे रिटर्न उसमें मिला है। तो ऐसे हाँ देखो, उनको ना उनके ही लॉजिक के साथ थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। दूसरी हाँ। महत्वपूर्ण बात है, और एक इनके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे मालूम है यंग जनरेशन में ये ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आता है। आता मैं है अक्सर सर। उनके साथ और एक बात करता हूँ, देखिए जैसे हम हम्म खाना खाने के लिए बैठते हैं स्वाति जी, हम्म तो आपके थाली में ना सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। क्या आप हम्म। एग्री करते हैं इस बात को? यस सर। जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आपके हम्म थाली में सारी चीजें उसी मात्रा में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म अगर आप बोलें कि मुझे मीठा बहुत पसंद है ना, हम्म आज खीर बनाई हुई है, मुझे मुझे हम्म गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपको हम्म। क्या लगता है सिर्फ गुलाब जामुन से खाना बन जाएगा क्या? पर नहीं समझो सर। आपने सिर्फ गुलाब जामुन ही खाना चालू किया, गुलाब जामुन ही खाना चालू हम्म किया, तो हो सकता है उसका क्या होगा, साइड इफेक्ट के माध्यम से उसको डायबिटीज हो सकता है, या ऐसी कुछ बीमारी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, है ना। हम्म तो जैसे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो आपके थाली में सारा चीज जो है एक पर्टिकुलर मात्रा में होना जरूरी है। उस तरह हम्म से जब भी हम अपना फाइनेंस का प्लानिंग करने के लिए बैठते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए बैठते हैं, तो उस हम्म फाइनेंशियल प्लानिंग में भी उस थाली में भी आपका फाइनेंस का भी उस तरह से प्लानिंग होना जरूरी है। क्योंकि ठीक। हम पिछले 20 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और हम्म यस बहुत बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन बहुत हम्म। सारे लोगों के जीवन में म्यूचुअल फंड सही है लेकिन रिटर्न नहीं है। कितने लोग रिटर्न रिटेल कमा में। रहे हैं, है ना। हम्म। नो डाउट, योगा हम्म करना बहुत अच्छा लगता है, हम्म सात्विक फूड खाना बहुत अच्छा लगता है हम्म ना। अच्छा बॉडी सभी को चाहिए, लेकिन उसके लिए हम्म योगा करना पड़ता है, उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, कोई करता है उसके लिए? मालूम तो सबको है। हम्म। बात यही होती है, म्यूचुअल हम्म फंड काफी अच्छे हैं, शेयर मार्केट काफी अच्छा है, लेकिन हम्म उसका आपके थाली में एक प्रमाण होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए, उतनी ही मात्रा में अगर आप होगा तो उसकी क्वालिटी होगी, है ना। वो हम्म अगर आप नमक की जैसा है और उसको अगर आप रोटी की जैसा अगर खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट है। तो उस तरह से आप आपके फाइनेंस का प्लानिंग कीजिए। यस, हम्म आपको रिस्क भी लेने का है, रिटर्न्स भी अच्छी चाहिए, तो एक छोटा सा पार्ट उसमें भी डालिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आपके 100 रुपया का अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो हाँ। 50 रुपया जो है आपको ऐसी जगह पे लगना चाहिए कि गारंटेड एंड कंफर्म जगह पे, जहाँ पे आपको आपके जो सर्टन गोल्स है जो आने वाले ही है, रिटायरमेंट है, बच्चों का एजुकेशन है, ये फिफ्टी हम्म परसेंट इन्वेस्टमेंट आपका इसी जगह पे होना चाहिए। 30% इन्वेस्टमेंट जो है आपका इस तरह से होना चाहिए कि जो रिस्क पार्ट में भी होना चाहिए। रिस्क हम्म। पार्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है, शेयर मार्केट है, शेयर आपको जहाँ मार्केट इक्विटीज है। काफी अच्छे क्रिप्टो का भी लोगों का बहुत अच्छा ही चल रहा है, तो इस तरह से हम्म। भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर वो डिवाइड होके आएगा तो पोर्टफोलियो मैनेज होगा। सारा चीज अगर वहां पे लगा के रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, है ना काम नहीं स्वाति। बनेगा। हाँ जी सर। अच्छा, मैं और और भी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए आप बोलिए। बोलिए, पहले आप बोलिए। नहीं, मेरे पास तो एक, आप एक सवाल पूछेंगे ना, उसके मेरे पास 15 जवाब है, तो भी वो 15 जवाब देते बैठूंगा तो एक ही सवाल लेके जाऊंगा। ओके। तो ऑब्जेक्शन पावर हैंडल करने के दो मेरे जवाब थे टू तो। टू और क्वेश्चंस है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए, देखो आप अच्छा। पूछेंगे तो भी सभी के जवाब हो जाएंगे, जिनके अभी मुझे लगता है दो ही लोगों के हाथ ऊपर है। राजेश जी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए अच्छा, तब तक बिंदास। मैं पूछती हूँ, है ना। एक मुझे पूछना था, जैसे ये अच्छा लगा मुझे आंसर। और एक मुझे पूछना था सर कि जैसे चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज, हम्म, बच्चों के लिए जैसे अपन, तो उसकी भी आप प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराइए ना सर। जरूर। जैसे अभी अभी हम क्या रिटायरमेंट की करेंगे, बेस्ट है, तो वो फटाफट दिखा के अपन इम्प्रेस कर सकते आप हैं। रिटायर अभी ऑटो पायलट में है ना स्वाति जी अभी? हाँ हाँ जी सर, हाँ, हाँ। तो आप क्या करेंगे ना, आगे धीरे धीरे हम्म, चल के जैसा रिटायरमेंट का प्रेजेंटेशन हुआ है, ऐसे अलग अलग हाँ। कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमारे प्रेजेंटेशन होंगे। अच्छा, डोंट वरी। हाँ, और तो मैं वो आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे, है ना? मिल जाएंगे, यस यस यस, उसका है ना? रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा, उसका पीपीटी भी मिल जाएगा, उस रिलेटेड जो वीडियोस है वो भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन और था सर मेरा। हम्म हाँ, जैसे मैं तीन इंश्योरेंस करती हूँ सर। हम्म। जैसे हेल्थ हेल्थ का, लाइफ का एंड वेरी जनरल गुड, इंश्योरेंस का काम वेरी गुड। करती हूँ, है ना। तो हम्म मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैं फर्स्ट टाइम जैसे अननोन कस्टमर को मैसेज करूँ, है हम्म ना, तो मैं हम्म। उनको पहले मेरे बीमा बाजार में हम लोग ये सर्विस देते हैं, इनका मैसेज करूँ या रिटायरमेंट वाला करूँ? देखिए, पहली बात तो है ना, जैसे आप तीनों भी करते हैं ना, मैं भी वही साझा करता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड भी हाँ करता हूँ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी करता हूँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस भी करता हूँ, मेरे पास रियल एस्टेट का भी काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। हाँ अभी हाँ। ना इसको ना इनिशियल स्टेज के ऊपर पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये हम्म। सारे चीजों में आपका आपका इनकम का कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है। जैसे मेरा जो है लगभग 80% इनकम जो मुझे आता है वो लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से आता है। ठीक है। बाकी 10% जो है हेल्थ इंश्योरेंस से भी आता है। जनरल इंश्योरेंस का भी मेरा बहुत पुराना एजेंसी है, लेकिन उसमें उतना बड़ा बिजनेस नहीं, लेकिन उसमें से भी 7-8% बिजनेस मुझे इनकम जो है उधर आ से आता जाता है है, वो तो सर, ऐसा है कि अपन नहीं बोलते ना, तो भी अगला आगे से चला के बोलता है। आ ही जाता है। तो आ ही आपको जाता है, फोकस हाँ। क्या करना है मालूम है?
मेरा मेरा हाँ। प्रयास क्या होता है, मेरी सारी जो टीम काम करती है, मेरी मार्केटिंग हम्म, सिस्टम जो काम करती है, वो हम्म, कस्टमर को मेरे पास लेके आने के लिए काम करती है। और कस्टमर को लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट है, इस तरह से हम लोगों को पेश करते हैं, हमारा हमारा ये उनके सामने रखते हैं। और एक बार वो हमारे पास मेरे फनल में आ गया स्वाति जी, एक बार मेरे वो फनल में आ गया, तो उसके बाद में फिर उसको अपसेल क्रॉस सेल जो करना है वो हम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपके पास और एक ही हो सकती है, अगर आपको लगता है कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट ना करते हुए मैं फाइनेंशियल प्लानर मोड करके अगर उनको एक करना चाहती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे तो कंफ्यूजन होता है। वैसे देखा जाए तो मैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही करता हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग का सिर्फ प्रेजेंटेशन अभी नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फिल्टर होके लोग मेरे पास आते हैं। मतलब पहला रिटायरमेंट प्लानिंग का मेरा टीम ही हैंडल कर लेता है, टीम ही क्लोज कर लेता है। उसके बाद में जो कस्टमर वहां पे आते हैं, उनका पूरा हेल्थ, उनका उनका फाइनेंशियल हेल्थ मुझे मेरे सामने आ जाता है। जो उसमें से लगता है कि वो अभी आगे चल के मेरे काम में आने वाला है, उसके साथ मैं और कुछ काम कर सकता हूँ, वो फिर मेरे पास आता है। जैसे आपने देखा होगा मनी मास्टरी प्रोग्राम है, उनको मनी मास्टरी आपने अटेंड किया था क्या स्वाति जी? अनम्यूट कर सकते हैं आप? आपने मनी मास्टरी प्रोग्राम अटेंड किया था? हाँ गई स्वाति जी। एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूँ, तो अनम्यूट कीजिए स्वाति जी आप। हाँ सर, नहीं किया था मैंने वो अटेंड। कोई मिस बात हो नहीं, गया था नेक्स्ट मेरा, होगा। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी मांगी पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाई, मुझे ऐसा हाँ, हुआ। रिकॉर्डिंग जो 2 दिन का, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं था, जो एक दिन का हुआ था वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल था, तो वो मिल जाएगा। तो वहाँ अच्छा। जिस तरह से मैंने बताया कि फनल में एक बार मेरे पास वो आ गया, फिर उसको हम्म। फाइनेंशियल प्लानिंग तक लेके जाना ये मेरा काम होता है, फिर उसके ऊपर मैं हाँ। काम करता हूँ। तो आप ठीक क्या है। कर सकते हैं, मुझे तो लगता हम्म, है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो मैं चाहूंगा ठीक कि है। एक चीज के आप एक्सपर्ट बन जाए पहले, एज ए रिटायरमेंट हाँ। प्लानिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट बन सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट ठीक बन है। सकते हैं। और एक हाँ। बार वो आपके फनल में आ गया, तो फिर उसके हाँ। बाद आप अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है। है ना? ठीक है। ठीक यस। है। मैं लेकिन आपका पहचान एक चीज का होना चाहिए। हाँ स्वाति जी। ओके। ठीक है। जैसे मैं ये सोच रही थी सर कि जैसे फर्स्ट टाइम मैं जैसे कोई भी मैसेज करूं, जो अपन रोज के 50 मैसेजेस अपन सोच रहे हैं करने का, तो वो जैसे राइट। अगर अपन लोग मैसेजेस करें, तो वो हम्म। मैसेजेस जैसे अननोन को पहले करें, तो जस्ट मेरी कंपनी है बीमा बाजार के नाम से सर, है राइट, ना? वेरी गुड। तो बीमा बाजार, मैं ये सोची थी पहले बीमा बाजार ये काम करता है, देन मैं उनको नेक्स्ट वीक यस, एक लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट का मैसेज भेजूं, देन उसके नेक्स्ट वीक जनरल इंश्योरेंस का, देन उसके नेक्स्ट वीक हेल्थ इंश्योरेंस का। मैं कुछ वो भी ऐसा कर सोच, सकते हैं। और मैं दूसरी सही बात है सोच। ना, मैं बोलूंगा लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसको फोकस ही करने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना है। हाँ। आप क्या है, बीमा बाजार। अच्छा। और आप क्या हम्म। है, अगर आप बीमा बाजार को प्रमोट करना चाहते हैं तो बीमा बाजार को आगे रखिए, आप हाँ। रहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ आप, क्योंकि लोग ना पर्सनली जुड़ना अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा आपके लगता है। कंपनी से और आपके प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। अच्छी हम्म। बात है, बीमा बाजार आपका अच्छा ब्रांड है तो उसको भी आप आगे रखिए, लेकिन आपके हाँ। नीचे वो बीमा बाजार को रखिए, ताकि आपका ब्रांड एक बन जाए और आपको देख के लोग आ जाए। तो वो भी कर अच्छा। सकते अच्छा। हैं। और देखो, हाँ। रिटायरमेंट प्लानिंग आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर रहे हैं या एलआईसी के माध्यम से कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं, लोग आपके पास एक्सपर्ट ही देख के आपके पास जुड़े, ये हमारा पर्पज आने है। चाहिए। हाँ हाँ, मैं समझ आपका गई। एक्सपर्टी, बीमा बाजार का एक्सपर्टी क्या है, हम्म। तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट फॉर एग्जांपल। तो हम्म। फिर वो आपका एक्सपर्टी देख के लोग एक बार आपके पास आ गए, तो हमारे पास तो बाकी सब है ना भैया, हमने बहुत सारा हाँ टाइप हाँ, भी वो किया है। सब कर कोई देंगे। म्यूचुअल फंड भी करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के साथ भी किसी को आप जोड़ के दे सकते हो, भाई ये मेरा बंदा है, म्यूचुअल फंड देखेगा, वो भी कर वो सकते हैं। देखता है, ठीक है। तो और एक एक लास्ट क्वेश्चन और सर, कि जैसे हम डेली के 100 मैसेजेस करते हैं, मतलब, है ना, और 100 कॉलिंग करते हैं, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने आज 200 लोगों को 100 व्हाट्सएप 100 नॉर्मल मैसेज किया और 100 कॉल किया, तो हम मैसेज तो भेज रहे हैं, पर हम उनको कॉल करके रिटायरमेंट प्लानिंग का कब बताएंगे, कब उसका नंबर रोटेशन में दोबारा आएगा, या उनको कैसे करेंगे, वो भी था मेरा देखिए एक सवाल। स्वाति जी, देखो ये पीडी एक्टिविटी में है, 100 व्हाट्सअप करने, 100 एसएमएस करने, 30 कॉल करने, राइट। हम्म। अभी 100 व्हाट्सअप के लिए हमें ये सब के लिए मिनिमम डेटा चाहिए 500 का, 500 का ठीक डेटा है। हमारे पास मिनिमम हाँ। चाहिए, उससे ज्यादा है तो और हाँ। अच्छी बात है। हाँ। तो भी हाँ। आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि हाँ। एक बंदे को एक ही व्हाट्सअप जाएगा हफ्ते में एक, और हाँ। एक एसएमएस जाएगा हफ्ते में। हफ्ते में उसको एक, है ना? डेली मैसेज, हाँ हफ्ते में एक व्हाट्सअप, हफ्ते में एक एसएमएस। हाँ हाँ हाँ।
और ये एकदम बोलते हैं ना यूनिक बना के रखने का, एक एकदम कल्चर बना के रखने का, हाँ हफ्ते में हाँ एक ही जाना चाहिए उसको। हाँ हाँ, वही वही मुझे पूछना था, और फिर उनको हम कब कॉल करके उनको रिमाइंड करें वो भी उसको पूछना था। उसको एटलीस्ट उसके 2 से 3 बार आपका एक बार मैसेज गया तो उसके दिमाग में भी आ भी गया कि स्वाति करके है, जो पड़ोसी बाजार से है, जो ऑलरेडी हमें इस तरह से कुछ कुछ कांटेक्ट कर रही है, मतलब इसका कुछ ये है। अभी उसके हम्म। दिमाग में आ गया तो कम से कम उसको 1 हफ्ते का टाइम दीजिए या 2 हफ्ते का हाँ। टाइम दीजिए, 2-3 मैसेज उसको जाने दीजिए, 2 व्हाट्सअप, 2 SMS, चार आप हो गए। अभी उसके साथ आप कॉलिंग ठीक। कीजिए। अभी अच्छा, हमें एक कॉलिंग वीक कितना में करना है, एक 30। मैसेज ना सर, एक वीक में एक मैसेज, और उसके नेक्स्ट वीक में एक व्हाट्सअप, नहीं बस ना? नहीं, 1 व्हाट्सअप 1 SMS हफ्ते में। हफ्ते में मतलब, अच्छा। हफ्ते में एक एक व्हाट्सअप, एक एक SMS। मंडे एक वेडनेसडे मान लेते हैं। यस, आप जिस तरह से हाँ आपको शेड्यूल कर सकते हैं उस तरह से कर सकते हैं। हाँ मैंने हाँ नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है तो मैंने उसको समझने के लिए क्या किया है, ए हाँ सर। अल्फाबेट वालों को हम 1 तारीख को भेजते हैं, बी हम्म, अल्फाबेट वालों को 2 तारीख को भेजते हैं, सी वाले को 3 तारीख। इस तरह से आप वीकली वाइज भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है अगर आपके ठीक है। पास डेटा बहुत ज्यादा है, अगर 500 हाँ हाँ 1000 का डेटा है, तो हफ्ते हाँ में सर। एक जाएगा तो भी आप उसको एक्सेल में भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और उसके लिए आपको एक GR डिजिटल करके एक एप्लीकेशन दिया हुआ लिया है। सर, मैंने लिया, मैंने वो तो हाँ उस तब तो मैसेज भेज पाई, फिर उसके बाद मैसेज ही नहीं भेज पा रही मैं, क्योंकि मुझे अननोन को वो करना है, टच करना है। अच्छा, इस, ध्यान रखिए उस हम्म, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए आपका पर्सनल नंबर इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा अच्छा ठीक है। कोई भी बल्क व्हाट्सएप करने के लिए आपको पर्सनल नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश कीजिए मार्केटिंग के लिए एक अलग सा नंबर लेके रखिए और हाँ उस सर, मैसेज के वो नीचे भी आपका नंबर लिया डालने अभी। का। हाँ हाँ, यस, वो भी मैंने एक लिया है। नंबर। तो अभी वेरी गुड। अननोन मतलब जो नया नंबर आने वाला है मतलब, तो उसी हम्म। से ही मैं करना चाह रही हूँ कि मतलब अपन उसी यस से ही करते हैं, वो चीज यस, करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक तो नहीं होता है, लेकिन ब्लॉक हो भी गया तो चैलेंज हाँ नहीं आना चाहिए। समझो नंबर ब्लॉक भी हो गया तो नया नंबर ले सकते हैं, आपका जो रेगुलर हाँ नंबर है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है। तो वही वेरी गुड। रोटेशन का ही पूछ रही थी कि कैसे कॉलिंग का रोटेशन होगा, क्योंकि मैसेज तो कर दिया, हम्म। अभी उनको अपन कॉलिंग से भी उनको टच करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे देखो हैं। ये ना स्वाति पूरा साइकिल बनेगा। हाँ मतलब आपको उसका ध्यान ही नहीं देने का है। आपको एक बार ये सब के सब कॉलिंग हो गई तो आपके पास उसका फॉलोअप मेंटेन होना चालू हो जाएगा कि ये बंदे हाँ ने हाँ। क्या बोला था, इस बंदे को अभी मुझे कभी फॉलोअप करने का, एक बार वो हम्म। पूरा बोलते हैं ना एक साइकिल बन जाएगा, पूरा पाइपलाइन बन जाएगा। कॉलिंग हाँ होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, लोग फॉलोअप में आते जाएंगे। तो इसकी ठीक है। चिंता मत कीजिए कि मैं इसको कब कॉल करूँ, अगर थोड़ा लेट भी हो गया और थोड़ा 1 महीने के अंदर भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो भी कॉलिंग होगा उसका आपको फॉलोअप मेंटेन करना है। फॉलोअप मतलब ठीक है। डेट वाइज फॉलोअप। हाँ वो लिखना है, वो तो मैं यस सर मैं लिखती यस। हूँ। ओके। ठीक है सर, अभी थैंक यू, और कोई भी चल थैंक यू रहे वेरी मच। या या अभी तक हाँ अच्छा हुआ, राजेश जी है यहाँ पे, देवेंद्र जी भी है। देवेंद्र जी, राजेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश जी, कैसे हैं? सर बढ़िया है सर, आप ठीक हैं ग्रेट। प्लीज, या ग्रेट ग्रेट। कहाँ से राजेश जी सर? आप? सर हम यूपी से पीलीभीत से हैं सर। अच्छा, आपका चेहरा मुझे ऐसा थोड़ा सा देखा देखा सा लग रहा था, मालूम नहीं कहाँ पे, शायद बॉम्बे में कभी आना होता है। नहीं सर, बॉम्बे नहीं गया, कभी गया था मैं। ओके ओके, कोई बात, बोलिए राजेश मैं जी। आर्मी मैं कमांडो में ज्वाइन हो गया हूँ और वेरी 3 गुड। सेशन अटेंड भी किया हूँ। शानदार। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस सर एक सवाल था थोड़ा सा हमारा। प्लीज। हमारी डील जो क्लोज होते होते बच जाती है सर, हमेशा डिले हो जाती है, तो उसके लिए डिले कोई हो सुजेशन जाती दे है, दीजिए सर। डील मतलब क्लोज नहीं हो पाती। जी, क्लोज नहीं हो पाती। कस्टमर हमेशा बोल देता है अभी नहीं, नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे। यस, और नेक्स्ट देखिए मंथ नेक्स्ट वीक करते करते वो पता लगा वो हो ही जाता है राजेश जी, फिर। होता क्या है मालूम है, इंश्योरेंस सेल्स का सर्वे ये बोलता है कि 100 में से 10 में से 3 डील जो है तुरंत क्लोज हो जाती है। जी मतलब आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, 3 लोग तुरंत ले लेंगे। जी अच्छा, बैलेंस में से 7% लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग आज नहीं लेंगे लेकिन 1 हफ्ते के अंदर लेंगे, 1 महीने के अंदर लेंगे, आपको बोलते हैं कि मैं आज नहीं लूंगा लेकिन कल लूंगा, 2 दिन के बाद लूंगा, 2 हफ्ते के बाद लूंगा, मतलब वो लेने वाले हैं लेकिन तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते। जी सर। और उसमें से 30% लोग ऐसे होते हैं कि जो लेने आते हैं लेकिन कब लेंगे वो भी नहीं बता सकते। कितने हो गए? पहले 3%, उसके बाद में 7%, 10%, उसके बाद में 30%, 40% हो गए। ओके। और जी बचे हुए जो अभी कितने बचे? समथिंग सिक्सटी 60%। परसेंट 60% बचे। उसमें से थर्टी जी परसेंट लोग ऐसे होते हैं कि जो नॉट इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं है रिटायरमेंट प्लानिंग में, उनको इंटरेस्ट नहीं है आपके प्लान में, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने में। जी और आपको सुन के हैरत होगा, मतलब आगे आगे चल के तो आप सुनेंगे, अभी तो आप हमारे कमांडो बन चुके हैं, कि जी बैलेंस 30% लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको अगर आप फ्री में भी अगर देना चाहेंगे ना राजेश जी,
जी कि आप बोलेंगे कि यार भैया मैं आपको ऐसा प्लान देना चाहता हूँ कि जिसका प्रीमियम भी मैं ही भरूंगा और उसका सब कुछ मैं ही करूंगा, आपको सिर्फ क्या करने का, एक फोटो देने का, बैंक डिटेल देने का है ताकि पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाए, प्रीमियम भी मैं ही भरूंगा, तो भी 30% लोग आपसे नहीं लेने वाले हैं। जी सर, तो बिल्कुल सही बात है सर। आपके दिमाग में अभी ये पकड़ के चलने का है, जो भी 100 लोग आपके पास है या जितने भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें से 3% लोग ही आपको तुरंत लेने वाले हैं। जी सर। 7% लोग लेंगे लेकिन उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, और बचे हुए 30% लेंगे लेकिन उनको स्ट्रांग फॉलोअप करना पड़ेगा। नॉट इंटरेस्टेड, दिन कुछ समय के बाद वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और 30% को तो छोड़ ही दीजिए, वो कभी नहीं लेने वाले जी आपसे। अच्छा, जी अभी सर। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, स्ट्रांग फॉलोअप, जो भी हम स्वाति स्वाति जी के साथ बात चल रहा था, सभी के लिए मैं बात कर रहा था, वो आपको उनको रेगुलरली नर्चरिंग में रखने का है राजेश जी। जी सर। नर्चरिंग में मतलब क्या, रोज उनको व्हाट्सअप जाने चाहिए, हफ्ते में एक बार राजेश जी जिंदा है, बोलते हैं ना शेर अभी भी जिंदा है, इस तरह से उनको रोज व्हाट्सअप जाना चाहिए, एक एसएमएस जाना चाहिए, रोज नहीं, हफ्ते में एक व्हाट्सअप जाना चाहिए, हफ्ते में एक एसएमएस जाना चाहिए, और जैसे ही साइकिल में रहेगा उसको एक कॉल जाना चाहिए। जी सर, इसको बिल्कुल। और पावरफुली अगर आप जानना चाहते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, तो मैं सभी के लिए गुड न्यूज देना चाहता हूँ। कल सुबह 11 बजे हमारा इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन है, कि जहाँ पे जी हम फॉलोअप सिस्टम और क्लोजिंग किस तरह से किया जाए, क्लोजिंग के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल किए जाए, ऐसे 11 टेक्निक मैं बताने वाला हूँ, हम बात करने वाले हैं। स्पेशली एक्चुअली नए कमांडोज के लिए है, मतलब जो लोग यहाँ पे वेबिनार करके है, लेकिन बहुत सारी चीजें वहाँ पे सीखने को मिलेगी। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा कि कल का 11 बजे का सेशन जरूर अटेंड कीजिए। जी सर, जरूर करेंगे अटेंड। ओके। और सर एक यस। एक क्वेश्चन और था सर। मैं भूल रहा हूँ सर। अभी पूछना था मुझे। याद अ, रखिए, याद कीजिए, फिर से पूछिए, आज पूछने वाले बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। हाँ सर, मैं जो अपना कोई भी टैग करता हूँ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो सर मैं उसमें अपना प्रोफाइल लगाऊं या ऐसे ही ब्लैंक ही उसको अपलोड कर दूं? मैं किसी नहीं। कोई रेपर वगैरह मिलता है जो आपसे मुझको हाँ। कस्टमर साथ शेयर करने के लिए, तो हाँ। उसमें क्या अपना प्रोफाइल ऐड करके उसे शेयर करूं या हंड्रेड ऐसे ही शेयर कर परसेंट दूं? आपका कैप्शन उसमें ऐड करना है, कैप्शन कैसा बनाने का वो भी हम आगे देखने वाले हैं, कि जी जी आपको आपका कैप्शन बनाने का है। कैप्शन का मतलब है कि उस मैसेज में आपने क्या बताया हुआ है, और उसके बाद जी में आपको उसके साथ कॉल टू एक्शन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जी जो भी पोस्ट करते हैं, जो भी मैसेज करते हैं, जो भी एसएमएस करते हैं, हर मैसेज के साथ, हर कंटेंट के साथ, उसके साथ आपका कॉल टू एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉल टू एक्शन का जी मतलब होता है कि वो सब सुनने के बाद, वो सब देखने के बाद, वो सब पढ़ने के बाद उसने क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप। उसने कॉल जी करना चाहिए, उसको मैसेज करना चाहिए, उसने इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी है उसने उसको उसने उस पोस्ट को शेयर करना चाहिए, एक उसको कॉल टू एक्शन देना जरूरी है। ओके सर। तो सिर्फ इमेज को नहीं भेजने का है, तो इमेज में जो बोला उसको छोटे से इसमें लिखने का है। अभी एक चैट जीपीटी करके एक ऑप्शन आया है, एआई टूल्स आए हैं, जो हम आगे चल के सिखाने वाले हैं आपको भी। तो उसका इस्तेमाल करते हुए बढ़िया सा एक कैप्शन बना सकते हैं, मोबाइल से भी उसको बना सकते हैं, और बढ़िया सा आप जो बोलो उसका आपका प्रोफाइल उसमें डालते हुए लोगों के साथ उसको शेयर करना है, ताकि उसके ऊपर कॉल टू एक्शन हो। जी सर। ओके। ओके सर। वेरी गुड, वेरी गुड थैंक राजेश यू जी। सर। और थर्ड ही दिन है, तो आपके पास बहुत सारा चीजें आपको समझने को बाकी है, 21 दिन में बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आएगी आपको। ग्रेट, थैंक यू राजेश जी। या देवेंद्र जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। देवेंद्र जी नमस्कार। सत श्रीकाल सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार, और सब कैसे ठीक हैं? ठाक? बढ़िया सर। ग्रेट। अच्छा सर, एक इशू आता है हमें, जैसे हम कॉलिंग करते हैं ना, हम्म। जैसे हम अनजान लोगों को से बात करते हैं, रिटायरमेंट अवेयरनेस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, वेरी गुड। तो इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो कई पूछते हैं ये क्या है, तो उसके बाद कहीं तो सुनता ही नहीं है। अच्छा, ये उसने सुन लिया तो वो तो ये तो बता देगा अभी एज कितनी है। यस। अच्छा, उसको पूछते हैं कि आपको पेंशन कितनी चाहिए उस एज में, अभी मान लो कल को आप 60 साल के हो जाते हैं, हम्म। तो वो बोलता मैंने तो अभी सोचा ही नहीं है इसके बारे में। राइट। तो आगे तो फिर वो चलेगा ही नहीं है सर। राइट। अच्छा, ये मैं किसी बताता को, हूँ। सर यस। इसका एक और है सर, कहीं को पूछते हैं वो थोड़ा लाख रुपए बता देता है, यस। तो जी उसको बोले कि इसके लिए आप कितने पैसे बचा सकते हैं, तो वो बोलते मैं 3,000 बचाऊंगा। यस। तो कहीं तो उल्टे सवाल। राइट। तो ये देखिए इशू आता है। देवेंद्र जी मैं बता, और कोई सवाल है तो पूछिए मुझे, ताकि हम एक ही तरह से उसका जवाब दें। नहीं, इसमें तो यही है सर, फिर वो अगला इसके बाद अलग है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, बात ऐसी है कि जब भी हम टेलीकॉलिंग करते हैं, पहले तो सब लोग समझ जाइए, टेलीकॉलिंग का पर्पज हमारा बहुत क्लियर है, कि हम वहां पे अपॉइंटमेंट जनरेट करना चाहते हैं। टेलीफोन के ऊपर जैसे आपने क्लोज करने का चालू किया,
या प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम पे आपने क्लोजिंग का अगर कोशिश करना चालू किया, तो कस्टमर समझ जाता है, क्योंकि जिस तरह से आप ट्रेनिंग लेते हैं कस्टमर भी कहीं पे ट्रेनिंग लेता है ना। वो आप हमसे भी ज्यादा होशियार है। तो कस्टमर समझ जाता है, उसको सेलिंग स्मेल आता है। हमारे सेल्स के लैंग्वेज में हम बोलते हैं सेलिंग स्मेल कस्टमर को नहीं आना चाहिए जब तक मेरा प्रेजेंटेशन नहीं होता है, देवेंद्र जी। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं या फिर अभी हम कॉलिंग का बात करें तो कॉलिंग कर रहे हैं, तो कस्टमर को हमारा पर्पज यही होना चाहिए, हमारा अल्टीमेट गोल कॉलिंग का यही होना चाहिए कि उसका अपॉइंटमेंट मुझे लेने का है। अभी अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से हमें यही बात करना है कि सर नमस्कार, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से या जो भी आपकी कंपनी है उसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं, और हमारा आपके एरिया में या आपके पास एक रिटायरमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर हम स्पेशली काम कर रहे हैं, रिटायर एंड रिच प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, समृद्ध भारत प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से रिटायरमेंट रिपोर्ट बना के दिया जाता है, देवेंद्र जी। तो क्या ठीक है। रिटायरमेंट रिपोर्ट आप लेना चाहेंगे, पाना चाहेंगे? सवाल ये भी मैं आता उससे है। क्वेश्चन। यस हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा? सर इसके लिए ना हमें दो चीजों की जरूरत है। पहले तो ये दो चीजें आप पर्सनली मिलके भी ले सकते हैं, पर्सनली मिलके भी हम ले सकते हैं, या तो फिर फोन के ऊपर मुझे दे सकते हैं। वो दो चीजें क्या है? आपका आज का करंट एज क्या है, तीन चीजें। आज का करंट एज क्या है, कौन से एज में आप रिटायर होना चाहते हैं, और रिटायरमेंट के बाद आप कितना पेंशन चाहते हैं, देवेंद्र जी। सर जो क्वेश्चन पूछते हैं रिटायरमेंट एज, सर वो तो 10 साल बोल देते हैं, 15 साल बोल देते हैं, फिर वहाँ इशू है। 100% है। देखो बात तो ना अल्टीमेटली क्या है मालूम है, वो कुछ भी बोले, लेकिन उसके लिए अगर वो क्वालिफाइड है तो हो सकता है, समझो 10 साल में ही रिटायरमेंट का प्लानिंग करना चाहता है और काफी अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए अगर रेडी है, तो हमें कोई तो एतराज नहीं है, हम शॉर्ट टर्म प्लान भी उसको दे सकते हैं, देवेंद्र जी। ठीक है सर। तो टेलीकॉलिंग में आपको ये बात ही नहीं करना है कि कितना भरना है, बस हमें ये तीन चीजों की जानकारी अगर आप मिलते हैं तो इसके लिए हमें मिलना पड़ेगा, या तो फिर आप जो है मुझे फोन के ऊपर ये जानकारी दे सकते हैं, मैं आपका एक रिटायरमेंट रिपोर्ट बना के दे सकता हूँ। या अगर ठीक आपको देखो ये बार बार सवाल अगर आपको ये आ रहा है कि वो बोलता है कि 10 ही साल के बाद रिटायर होने का है, तो आप वो सवाल चेंज कर दीजिए, जहां पे आप बोलते हैं कि रिटायर कब होने का है, ये बदलिए मत। गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से 60 में रिटायर होना होता है सर। नॉर्मली गवर्नमेंट का रिटायरमेंट एज जो है 60 है। तो 60 के बाद आप कितना पेंशन चाहेंगे? आपके पास अभी समझो 20 ईयर्स है, तो कितना पेंशन चाहेंगे? ठीक है सर। पहली बात तो हमें इसके पीछे का पर्पज ये है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हो जाए। अच्छा इतना इन्फॉर्मेशन उसने दिया। अभी उसके साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉल में कि सर आपका रिटायरमेंट का रिपोर्ट लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ, देवेंद्र जी। ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट रिटायरमेंट रिपोर्ट जो है लेके मैं आपके पास आया हूँ, तो सर मैं आज आज शाम को 6 बजे ठीक रहेगा, सुबह 11 बजे ठीक रहेगा? ठीक है सर। जो भी जवाब देगा, जो भी टाइम देगा उसको कीजिए, और वो रिपोर्ट लेके उसके पास जाइए, और फिर अपना जो रिटायरमेंट का पूरा प्रेजेंटेशन है बिंदु जी उनके सामने रखिए। अच्छा सर, जो रिपोर्ट है वो प्रिंटर निकाल के लेके जाएं? रिटायरमेंट प्रिंट लेके जाएंगे, निकाल के लेके जाएंगे। जब प्रिंटर लेके जाएं उसके पास। नॉर्मली इस केस में हम नॉर्मली ये भी कर सकते हैं कि मेरे पास अगर उसका पूरा डिटेल आ जाता है तो उसका इन्वेस्टमेंट चार्ट लेके जा सकते हैं। आपके जो पुराने कस्टमर है, तो देखो कस्टमर को रिटायरमेंट रिपोर्ट मालूम नहीं है क्या है। हाँ जी हाँ। कस्टमर को इन्वेस्ट यस क्या है, अगर नॉर्मल केस में मैं अगर मेरे पास पुराने कस्टमर का मीटिंग होता तो मैं इस केस में क्या करता हूँ, उसका इन्वेस्टमेंट चार्ट लेके जाता हूँ। पूरा इन्वेस्टमेंट डिटेल आता है ना आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है हाँ जी हाँ। कि उसने कितना भरा है, कब कब रिटर्न मिलने वाले हैं। ये नॉर्मल अगर प्रोस्पेक्टिंग का जब भी हम काम करते हैं, नया बिजनेस के लिए काम करते हैं, तो उसका पूरा रिपोर्ट बना के लेके जाते हैं कि उसका 30 का एज है, 60 तक वो पे करेगा तो कितना प्रीमियम पे करेगा, टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कवर क्या मिलेगा, उसका बाद में उसको पेंशन कितना मिलेगा, उसका सेटलमेंट क्या होगा, ये सारा चीज उसमें आता है, वो लेके जाते हैं। जो रिपोर्ट लेके जाएं फिर कोई उसकी। बोलता है स्वाति जी, या कोई स्वाति जी बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई बोलता है व्हाट्सअप कर दीजिए। सर व्हाट्सअप नहीं कर सकते, ये पर्सनली आपको देना होता है हमें ना, ये समझाना होता है। व्हाट्सअप करने के लिए मैं मेल तो कर दूंगा, लेकिन ये मिलके आपको समझाना होता है सर, और ये फैमिली के साथ समझाना होता है। देखो आपको ना सिचुएशन देख के उनके साथ अभी वो डायलॉग बाजी करना पड़ेगा। अभी वो बोल रहा है व्हाट्सअप कर दीजिए, तो व्हाट्सअप में उसको डिटेल में भेज दीजिए, इतना भरो इतना मिलेगा, इतना ये होगा, मोटा मोटा भेज दे सर उसको। मोटा मोटा भेज दीजिए, और ऐसा भेज दीजिए कि कंफ्यूज हो जाए वो। जैसे मैं ठीक है। दिखाता हूँ लास्ट में प्रेजेंटेशन के बाद में कि वो इतना इतना भरता है, मैंने कहा 5,000 रुपया, और उसको मैं 1.5 करोड़ का मैच्योरिटी दिखाता हूँ। देवेंद्र जी आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन में। हाँ, एक तो वो भी समझना था सर। हाँ तो वो पूरा डिटेल में उसके साथ दे देता हूँ, आपको 5 रुपया भरने का है, लगभग पूरा कुल मिला के जो बेनिफिट देने वाला हो 1.5 करोड़ का हो। और यही समझाने के लिए सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ ना। हाँ, तो उसमें कई बातें हैं सर, जैसे आप बोलते हैं उसमें ये परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होगी तो आपको 60,000 रुपया मिलेगा। हम्म। तो उसमें 6 लाख का हाँ जी। इंश्योरेंस हो गया। और मेजोरिटी सर हाँ उसमें 30 लाख रुपए आ जाती है।
देखो वो ना एग्जाम्पल पकड़ के चले। अब ये नॉर्मल किसी भी केस में, फॉर एग्जाम्पल आप अगर 5,000 रुपीज पे करते हैं और उसका उसका पेंशन अगर उसको 20,000 रुपये आता है, एग्जाम्पल पकड़ के चलिए, ओके। ठीक है तो जी। इस केस में वो क्या होगा कि उसका जो पेंशन आएगा, वो अभी वो हमने उसका जस्ट हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन रखा हुआ है कि समझो ठीक है। रिटायरमेंट के बाद में मैच्योरिटी उसने अगर पेंशन स्वरूप में अगर लिया, 20,000 अगर का पेंशन आता है तो वो 20,000 पेंशन लेगा 10 साल के लिए। उसके बाद में उसकी वाइफ 10 साल के लिए 10,000 पेंशन लेगी, कि हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10-10 साल ही है, ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, राइट। ठीक है सर। और दोनों का अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो थर्ड नॉमिनी को लमसम रकम मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस से, पेंशन के माध्यम से अगर लेंगे तो। ठीक है सर। उसके बाद में अगर इन बिटवीन कोई डेथ हो जाता है तो डेथ में भी लाइफ इंश्योरेंस कवर तो है, एक्सीडेंट से होगा तो अलग है, नेचुरल तो होगा तो अलग है। तो ये सारा के कुल मिला के उसको देखो। मैं हमेशा कहता हूँ प्रेजेंटेशन में आपको एक तो कस्टमर को कन्विंस करना है या तो कंफ्यूज करना है, ये कंफ्यूज करने का मामला है। ठीक है सर। क्योंकि उसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का बेनिफिट आपको देने वाला हूँ, और उसके लिए आपको सिर्फ महीने का 6,000 रुपये पे करना है, 10,000 रुपये महीने का पे करना है। ठीक है सर। अभी ये देखने के बाद उसके वो 1.5 करोड़ में उसका ध्यान आता है, और उसके लिए उसके फिर वो 5,000 6,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं लगती है, देवेंद्र जी। ठीक है सर। है ना, जो पे करना वो छोटा रखिए, मिलना वाला बड़ा दिखाइए। ठीक है सर। और कोई सवाल देवेंद्र जी? सवाल ये है अभी सर, जिनको हम 15 दिन के बाद रेगुलर मैसेज कर रहे हैं, हाँ जी। तो अभी 15 दिन अब 11 तारीख को हो जाएंगे उनको। यस। ठीक है। अभी वो GRD ऐप भी बढ़िया चल रहा है, अब वेरी गुड। मैसेज भी ठीक जा रहे हैं। यस। अब उनसे उनसे थोड़ा सा सर बात कैसे करें, अब जो अभी 15 दिन के बाद बात करेंगे वो थोड़ा। सेम बात ये करना है ना, जो हम रिटायरमेंट का बात कर रहे हैं, अच्छा जी, तो इसी उसमें के क्या ऊपर ऐड उसका करना अपॉइंटमेंट है लेना है। कि हम आपको 15 दिन से रिटायरमेंट मैसेज। रिपोर्ट। यस। आप मेरा सो एंड सो नाम अननोन लोगों को कर रहे हैं, नॉन लोगों को कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक बार मिला हूँ, कुछ को मिला हूँ, कुछ को नहीं मिला। सेम बात करना है कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट देवेंद्र सिंह बात कर रहे हैं, और आपका रिटायरमेंट का रिपोर्ट लेके सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रिटायरमेंट रिपोर्ट आपको देना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा तो ये। देखिए, मैं सभी को एक चीज बताना चाहूंगा देवेंद्र जी, आपको भी बता रहा हूँ कि कोई भी चीज का प्रैक्टिस ना कम से कम आपको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस होने के बाद फिर कंक्लूजन के ऊपर आइए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई भी। हाँ, सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा मिनिमम सर। उसके ऊपर 100 बार आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। एक बार आपका 100 बार प्रैक्टिस हो गया, आपको उसके ऊपर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आप ये चीज आप किसी को भी, अच्छा मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से यही कर रहा हूँ देवेंद्र जी। सर मेरे को भले। 2 महीने लग गए इसमें आने में, बदलने में, अपना सिस्टम बदलने में। सॉरी। जो पहले करते थे ना हम, हाँ, जैसे पहले करते थे, और आपके तरीके में आने में 2 महीने लग गए उसको रेगुलर वही मैं बोल करने में। रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। टाइम लगता है समय के लिए, लेकिन अगर एक बार वो आपके दिमाग में बैठ गया ना, और मैं बोलता ना, हमें ना जितना भी काम करना है उतना सिंपल तरीके का काम करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला काम ही नहीं करने का है। तो मैं पिछले पिछले 15 सालों से यही कर रहा हूँ, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस, मतलब ना कभी कभी झूठ भी बोलो लेकिन दबा के बोलो, ऐसा बात होता है। क्योंकि देखो, मैं कोई ना इसका गलत मत समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे दया सर क्या बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल के पॉलिसी बेचने का क्या बात, वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ना मार्केटिंग और सेल्स में आपको कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन झूठ ऐसा होना चाहिए, झूठ ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाले का कोई नुकसान ना हो। ठीक जैसे है। भी फेयर एंड लवली वाला ना कितने सालों से बेच रहा है मालूम है फेयर एंड लवली, और क्या बोल के बेचता है मालूम है देवेंद्र जी? हाँ, सारे गोरे हो जाएंगे सर। 7 दिन में गोरापन। अरे 7 दिन में गोरापन बोल बोल के उसने करोड़पति करोड़पति क्या क्या बन गया हो, और अभी वो मुकदमा हारने के बाद अभी बोला जाता है अभी बोला जाता है कि उसने चेंज कर दिया, उसने एडवर्टाइजिंग ही चेंज किया, लेकिन उसी एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितना सारा कमाया। कहने का मतलब है, हमें भी ना मार्केटिंग में कभी कभी इस तरह के कुछ बातें करनी पड़ती है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले का उसमें फाइनेंशियल या कोई नुकसान ना हो। आपको क्या लगता है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल में अगर दूंगा तो उसमें कोई कस्टमर का नुकसान है देवेंद्र जी? नहीं, कोई नुकसान नहीं है सर। उसको कोई मोटिवेट में अगर करता हूँ, उसका मीटिंग लेने के लिए अगर मोटिवेट करता हूँ, प्रेजेंटेशन या उसको रिपोर्ट में देने वाला हूँ, ऐसा कुछ बात करता हूँ, तो कोई नुकसान नहीं है, तो ये करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको ये सब देखो, फिर एक बार बताऊंगा और एक चीज, ये सब करने का हमारा पर्पज ये है कि सिस्टम इतना आसान बन जाए, आगे चल के इसी सिस्टम के ऊपर आप आपके स्टाफ को भी ऐसे काम करने के लिए तैयार कीजिए। ये सब करने का पर्पज हमारा यही है। आपके पास तो बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे आइडियाज है, आप आइडियाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम तरीका इतना आसान बनाना चाहते हैं कि ये काम जो आज आप कर रहे हैं, आपके बाद में आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हो, या फिर आपका स्टाफ हो, उसी को रिप्लिकेट कर पाए। ऐसा इतना सिस्टम आसान हमें बनाने का है देवेंद्र जी।
ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर। अच्छा, बोलिए, डोंट वरी, सर आज जो सवाल अभी बहुत। जो पेंशन दिखानी है उसको बोलना है सर उसमें कि ये थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है, देखो आज उस प्रेजेंटेशन में क्लियर लिखा होता है कि आज जो भी इंटरेस्ट रेट दिखा रहे हो आज के हिसाब से हम दिखा रहे हैं। आगे चल ठीक के है वो बढ़ भी सकता है, आगे चल के वो घट भी सकता है। ठीक अच्छा, है सर। जब प्रेजेंटेशन आप देते हैं तभी आपको ये भी क्लियर कर सकते हैं। आपको अगर डर लगता है, डर डर के तो काम करना नहीं है, डर के आगे जीत है ना। तो बताना है कि प्रेजेंटेशन की मैच्योरिटी 3 ऑप्शन में आपको मिलेगी। एक तो आप लमसम ले सकते हैं, ठीक है जी। एक तो आप पेंशन ले सकते हैं, एक तो ठीक आप है जी। सेटलमेंट में ले सकते हैं। ठीक है जी। मैच्योरिटी ये के तो ठीक पहले है। मैच्योरिटी के पहले 3 महीना हमें बताने का है आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। मुझसे अच्छा कोई पेंशन देने वाला होगा तो आप उससे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आज के हिसाब से मैं पेंशन बता रहा हूँ, उसके बाद आगे चल के बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है सर। और ये तो सर उसमें तो 60 साल के बाद होएगा तो वैसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हाँ, जो कुछ भी है ना। हाँ, उसको ग्रेट। बोल दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका 1% आधा परसेंट बढ़ जाएगा। ज्यादा भी बढ़ सकता है, 100%, है ना। वेरी गुड, थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। या लिंगराज जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद सुभाष जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। लिंगराज जी, लिंगराज जी कुछ सवाल है आपका? सर सुभाष सवाल जी आप था। पूछ सकते तब तक। लिंगराज जी, हाँ, सर मैं बात कर रहा हूँ। बोलिए लिंगराज जी। सर मैं बाद में करूँ, इनके बाद में देख के चलेगा क्वेश्चन देख के चलेगा, बताऊंगा। ओके ओके ओके। या सुभाष जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद हम आशीष जी के साथ बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी। सभी को नमस्कार। ग्रेट, बोलिए। तो सर इंट्रोडक्शन के डे में मैं बोला था ऑलरेडी कि आपका जितने भी स्टूडेंट है मैं उनमें से पूरा अलग हूँ, मैं एलियन हूँ आपके स्टूडेंट राइट बीच में। ओके, राइट। ऑनेस्टली सर, क्योंकि या मैं एक ऐसा बैकग्राउंड से आया हूँ कि इंश्योरेंस को नफरत करता था। मतलब इंश्योरेंस को नफरत नहीं, मैं एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग को बिलोंग करता हूँ। राइट, मेरे टीम पे जो भी मेरे सामने भी कोई भी आता है, स्टॉक मार्केट में 14 साल बिताया, तो मैं वेरी किसी को भी बोलता हूँ भाई हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, अगर इंश्योरेंस लेना है तो टर्म प्लान ले ले और म्यूचुअल फंड ले ले, बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट कर, मगर और आप बाकी कोई इंश्योरेंस गलत मत नहीं कर। है, आप एकदम सही है। नहीं नहीं, मैं सर बोल रहा हूँ क्या, मैं सबको बोल रहा था कि इंश्योरेंस मत करो, वो लोग यस, आपको बेवकूफ बना रहे। ओके। राइट और टू बी वेरी फ्रैंक सर, मेरे टीम पे 2 लेडी थे, एक टाटा ए में था, अभी भी नया ज्वाइन किया था, और एक मार्क्स, शायद मार्क्स लाइफ मार्क्स न्यू उसमें हम्म ज्वाइन किया था। हम्म। मैंने उनको भी वहां से हटा दिया, मतलब ये बकवास धंधा है, मत करो, डायरेक्ट सेलिंग करो। तो अभी मैं कंफ्यूजन सर हूँ कि मैं, आप जो बोल रहे हैं ये स्टाटस दो ये दो ना, मैं क्या करूँ सर उसमें। मैं बहुत सारे लोग, मैं रिलेटिव को मना किया था, इंश्योरेंस मत करो, टर्म प्लान लेना है तो लोग बिल्कुल मत। तो मैं वो कंफ्यूजन सर हूँ, इसलिए मैं नेगेटिव था। आपके साथ बात करने के बाद आज एक बढ़िया चीज सर बोले, दिल टच कर लिया। स्वाति मैडम का बोल रहे थे कि हमारा खाने का जो प्लेट है उसमें सारी चीज रहना चाहिए, तो इंश्योरेंस भी उसका एक पार्ट हो सकता है। और मैं गलत था, मैं सबको मना कर रहा था, तो आज फिर मैं वही जगह जाऊंगा तो कंफ्यूजन हूँ, क्या बोलूंगा। कोई तो कंफ्यूजन नहीं होता मुझे है। देखिए सुभाष जी, पहली बात तो ना अपने आप को पहले ये कर लीजिए कि बोलते हैं ना, अगर आप आप अगर कन्विंस है तो दुनिया को आप कन्विंस कर सकते हैं। पहली बात तो हाँ, आप पहले गलत बोल रहे थे और अभी अच्छा बोलने के लिए आपको अगर तकलीफ हो रहा है, ये कोई सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, और कंफ्यूजन लग रहा है तो आप एक चीज के एक एक्सपर्ट बन के जाइए सुभाष जी। अभी हम अप्रोच जो सर। करेंगे, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को और किसी प्रोडक्ट को फोकस करके मत जाइए। एक कॉन्सेप्ट को लेके मार्केट में जाइए कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट बन के, या चाइल्ड प्लानिंग एक्सपर्ट बन के, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट बन के, जिस भी आप, मुझे मालूम है आप कौन से कंपनी के, फिलहाल मुझे लगता है आप कंपनी के साथ भी नहीं है किसी भी। नहीं सर, मेरा एक फ्रेंड ने कोड निकाल दिया था, वो शायद मतलब तो 1.5 साल हाँ हो ठीक है, गया मतलब तो। फिलहाल आप आपकी कोई एजेंसी के कंपनी के पास साथ भी नहीं है। नहीं सर, नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक कॉन्सेप्ट सेलर बन के जाइए। कोई ये नहीं, और कोई याद नहीं रखता है। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं परसों के दिन मैंने कौन सा शर्ट पहना था? हाँ, याद नहीं सर। और परसों के दिन मैंने 6 बजे क्या बात किया था मालूम है आपको? एक मिनट सर, एक मिनट तो नॉइज। हाँ सर, पूछिए सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ परसों के दिन जब भी हम 6 बजे मिले थे, 6 बजे मैंने क्या बात किया था, कौन से पॉइंट पे बात किया? परसों उससे सेकेंड डे में सर बात हुआ था हमारा माइंडसेट के ऊपर, हम्म। और ये जो 6 बजे मैं वर्बलाइजेशन क्या बात विजुअल। कर रहा था, 6 बजे कौन से कॉन्सेप्ट पे बात 6 बजे सर, इतना टाइमिंग के हिसाब से याद नहीं है, और उस दिन वही डिस्कस डोंट किया वरी डोंट वरी, किसी को, मुझे भी याद था। नहीं है मैंने क्या बात किया था। कहने हाँ, का मतलब ये है कि कोई याद नहीं रखता है किसी को, किसी के पास इतना टाइम नहीं है सुभाष जी।
10 साल पहले क्या बोले थे और 5 साल पहले क्या बोले थे। इवन मेरा कस्टमर को मैं प्रेजेंटेशन अभी तक इतने दिए हैं ना, कस्टमर को भी याद नहीं रहता मैंने प्रेजेंटेशन क्या दिया है। कस्टमर को मैंने रिटायरमेंट का प्लान दिया, मैं एकदम रियल स्टोरी बताता हूँ। कस्टमर को हमने रिटायरमेंट प्लानिंग दिया था, और कस्टमर जब भी आज मुझे मिलने के लिए आता है तो एक कस्टमर बोलता है वो सर वो प्लान मुझे दीजिए जो जिसने आपने बताया था ना, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। मतलब उसका आपका एक्शन ही उसको याद रहता है, बाकी वो सब भूल जाता है। आपका ये एक आधा सर डायलॉग याद आता है। देखो आपको भी ना मेरा एक डायलॉग याद आता होगा, दया वगैरह ऐसा कुछ डायलॉग बोलते थे। तो आपको पूरा प्रेजेंटेशन 2-2 घंटे का प्रेजेंटेशन कुछ याद नहीं रहता है। तो दुनिया की चिंता मत कीजिए, आपको सही लग रहा है ना, अभी आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं ना, तो काम करना चालू कीजिए, हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड सुभाष जी। या सर अब आशीष लिंगराज जी, हाँ लिंगराज जी। सर, सर जो एसएमएस नया फोन से आपने बोले कि दूसरा नंबर से वो करिए, सर एसएमएस करने के बाद नीचे जो रिगार्ड्स या कॉल नंबर, वो कौन सा नंबर, पुराना नंबर देंगे या जो नंबर से जा रहा है वही नंबर? एसएमएस अगर आप आपके नंबर से करेंगे तो भी चलेगा, व्हाट्सएप आपको दूसरे नंबर से करने का है। और हर मैसेज के नीचे, और हर व्हाट्सएप के नीचे लिंगराज जी, हमें जो हमने टीओटी में भी सीखा है कि आपको आपके व्हाट्सएप का लिंक डालने का है लिंगराज जी। सर कर ली। लिंक डालने का मतलब क्या है, भले नंबर किसी भी मोबाइल से किसी भी नंबर से मैसेज जाइए, लेकिन उसके नीचे अगर आपका लिंक होगा तो आपको उसका रिप्लाई जो आएगा वो आपके मोबाइल व्हाट्सएप पे आ जाएगा लिंगराज जी। यस सर, है ना। थैंक यू। एसएमएस आपके नंबर से कीजिए, क्योंकि एसएमएस से कोई ब्लॉकिंग नहीं होता है, एसएमएस में कोई चैलेंज नहीं है। व्हाट्सएप ने अभी क्या किया है, खुद का पेड सर्विसेज चालू किया है, व्हाट्सएप बल्क व्हाट्सएप का। और इसलिए बहुत छोटे छोटे कारण से भी वो भी ब्लॉक करना चालू किया है, इसलिए आपको व्हाट्सएप जो है आपके नंबर से नहीं करना। बाकी एसएमएस अपने नंबर से ही कीजिए, ताकि उनके पास आपका नंबर सेव हो जाए। और एसएमएस आज बहुत ऑथेंटिक ये हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अभी व्हाट्सएप को इग्नोर करते हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा, अगर जैसे आपको एसएमएस का रिंगटोन बजता है तो आप बहुत ध्यान से देखते हैं क्या बात हो रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो यस, आपको एसएमएस जो है आपके नंबर से ही भेजने का है। ओके, थैंक यू। या उसके बाद हम आशीष जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। सर एक तो मतलब मैं 3-4 पॉइंट्स हैं, इसी से स्टार्ट करता हूँ सर। कि जो है जैसे आपने कहा था पीडी एक्टिविटी में हमने कॉलिंग करनी है, व्हाट्सएप करना है और एसएमएस करना है। तो सर मैं एक तो एसएमएस का तो मेरी मैडम से बात हुई थी, अश्विनी मैडम से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को ये क्लियर कर दिया था कि आपको जो व्हाट्सएप करना है किसी दूसरी सेकेंडरी नंबर से करना है, प्राइमरी नंबर से नहीं करना। लेकिन सर एसएमएस के व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन जो एसएमएस है तो मैं ये पूछना भूल गया मैडम से, लेकिन आपने ये क्लियर किया है कि एसएमएस भी करना चाहिए हमें, मतलब करना है। और लेकिन मेरे को पर्सनली ये लग रहा था कि आजकल लोग इग्नोर करते हैं एसएमएस को, कोई बैंक का मैसेज आता है तो ही शायद देखते हैं। तो और फिर सर दूसरा सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि एक एक मिनट, ये सवाल उससे रिलेटेड है दूसरा सवाल, या इसका जवाब पहला दे दूं नहीं मैं? नहीं नहीं सर, ठीक है, अलग पहले है। इसका हम जवाब दे देते हैं। जैसे मैंने बात किया कि पीडी एक्टिविटी में 100 व्हाट्सएप 100 एसएमएस करने हैं, वो हफ्ते में एक व्हाट्सएप और एक एक एसएमएस ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ताकि वो बोर ना हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप जैसे बोल रहे कि एसएमएस को इग्नोर करते हैं, आप बात कर रहे हो सही है। पुराना जमाना था कि वहां पे बल्क एसएमएस बहुत सारे आते थे, लेकिन आज के डेट में एसएमएस बहुत कम आते हैं। भले इग्नोर भी करे, लेकिन वो गौर जरूर करता है कि आप किसी से मुझे मैसेज आया हुआ है। अच्छा, तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको एसएमएस, हर सब्सक्राइबर को 100 एसएमएस फ्री होते हैं, सभी को मालूम है क्या? पर डे। या पर डे। पर डे 100 एसएमएस फ्री होते हैं। मैं बोलता हूँ भले इग्नोर भी करे, लेकिन 100 एसएमएस फ्री वेस्ट जाने से अच्छा है इन्वेस्ट करे। हो सकता है एक बार एक को भी क्लिक अगर हो गया तो अच्छी बात है, तो उसको इन्वेस्ट करना। मुझे लगता है क्लियर हो गया तीनों सवालों का ये। अभी कोई सवाल है, पूछिए नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे सर आपने वही कहा चीज कि सर, सॉरी सॉरी सर, वही चीज सर, एक बार बोलिए। वो थोड़ा नॉइज हुआ था। वही सर ने जो पूछा था, आपने रिप्लाई दिया जो एसएमएस के बारे में। सॉरी सर, हाँ इंटरप्ट करने के लिए। हाँ, एसएमएस जो है आपको कंपलसरी 100 व्हाट्सएप 100 एसएमएस डेली करने हैं। हफ्ते में एक एसएमएस और एक ही व्हाट्सएप जाना चाहिए। उसको स्पैमिंग या बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा उसको, या बहुत ज्यादा चीप लगेगा, इस तरह से नहीं करना है। हफ्ते में एक एसएमएस एक व्हाट्सएप डेली के, हर हर सब्सक्राइबर को, किसी भी सब्सक्राइबर से हो आप, 100 एसएमएस आपके लिए फ्री होते हैं। अगर उसको आपने 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल नहीं किए तो आपसे वो वेस्ट हो जाते हैं, मतलब उसका आप फिर से मतलब बैलेंस बढ़ता नहीं है। तो उससे अच्छा, वेस्ट जाने से अच्छा है कि उसको इन्वेस्ट कीजिए। ओके, या
हाँ आशीष जी। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा बताया था आपने इंश्योरेंस कमांडो में कि मेरा नाम ये है, मैं इस एजेंसी से बोल रहा हूँ और मैं फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ। तो सर लेकिन मतलब मान लीजिए मैं रैंडमली किसी को कॉल कर रहा हूँ और उसमें से कोई भी किसी भी प्रोफेशन से हो सकता है, किसी भी डेजिग्नेशन से हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर मतलब उसकी नीड में रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है शायद ना हो, शायद वो डॉक्टर हो या कोई और हाई प्रोफाइल हो, तो वो शायद इसके लिए सिलेक्ट ना करे, तो उसके लिए इररेलेवेंट कॉल हो सकती है। तो राइट क्या सर हम कोई और चीज से उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो हमें कुछ 100%। सेकंड्स दे सके अपने, ताकि हम उसको थोड़ा सा ओवर द कॉल हम कुछ डिस्क्राइब कर सकें? क्योंकि मतलब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने आपको कॉल किया और आप हाईली प्लेस्ड हैं, तो आप शायद आपके पास ऑलरेडी वो आपने ले रखे होंगे वो सारी चीजें, राइट तो राइट। शायद आपके लिए वो चीज इतनी रेलेवेंट ना हो रिलेवेंट क्योंकि ना हो। आपके पास ऑलरेडी वो चीजें हैं, 50 आपने टाइप की ले रखी होंगी। तो हम यस। सर उस केस में मतलब हमें क्या अप्रोच लेनी चाहिए जिस वजह से हम ओवर द कॉल एटलीस्ट उसको होल्ड कर सके 15-20 सेकंड या 1 मिनट के लिए कॉल पे। राइट देखिए, आप आशीष जी बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहा है। और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, आ सकती है, जब आप कोल्ड कॉलिंग में काम करते हैं तो सामने वाला बंदा कैसा है, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या है, हम समझ नहीं सकते हैं। लेकिन ये कॉमन कॉल हम इस तरह से बना रहे हैं कि जो किसी के साथ भी अगर अप्रोच किया जाए तो कन्वीनियंट हो जाए। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, अच्छा बड़ा है, जिसके पास रिटायरमेंट का ऑलरेडी प्रोविजन हो चुका है, ऐसा अगर आपको ऑलरेडी मालूम है, तो फिर उसकी जो नीड बेस्ड स्किलिंग के हिसाब से आपको जो भी रिक्वायरमेंट लगती है वो उसको अप्रोच कर सकते हैं। या उसको फोर्थ सी कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कुछ बात, मतलब इस तरह के जो जो उस लेवल के आपको जो लगता है, उस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं आशीष जी, अगर आपको सर ऑलरेडी मालूम है। लेकिन कॉमन अगर आप बात कर रहे हैं, या अगर आप यूनिवर्सल बोलते हैं ना, एक स्क्रिप्ट के साथ अगर बात करना चाहते हैं, तो आपको एक स्क्रिप्ट को ही डेवलप करना पड़ेगा आशीष जी। ओके। और सर जैसे जैसे आपने भी बताया था कि जैसे आप रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं, तो लेकिन इंश्योरेंस के अंदर तो हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाइल्ड भी है आपके पास, यूलिप प्लान्स भी हैं, फिलिप्स भी है। सेविंग यस। प्लान्स भी हैं, एंडोमेंट भी है और मनी रिटायरमेंट भी है। बैग्स भी है। तो यस। हाँ जी। तो सर फिर अगर मतलब मान लीजिए मतलब मैं अगर किसी को पिच करता हूँ कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मतलब उस केस में क्या मतलब मैं इस पोजीशन में रहता हूँ कि मैं और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी पिच कर सकता हूँ, क्योंकि 100%। कस्टमर अगर मतलब स्पेसिफिक नीड वाला मैं हो गया उस केस में। राइट देखिए आशीष जी, आप बोल रहे एकदम सही है कि अगर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट करके ही अपने आप को अगर इस्टेब्लिश कर रहा हूँ या उसके सामने अगर पेश कर रहा हूँ, तो उसके बाद में हम बाकी सारी चीजें, बाकी सारे प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, या बेच पाएंगे या नहीं पाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, एक बार वो आपका कस्टमर बन गया, तो देखो आपको भी मालूम है हम रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट है, लेकिन हमारे पास, हमारी थाली में, हमारे हमारे दुकान में हमारे सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। और जैसे वो आपके पास आ जाता है ना, वो भी समझ जाता है ये सारा चीज। देखो ये ना, ये क्या है मालूम है, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं दिखाने का मेरा ये स्ट्रक्चर है कि मैं रिटर्न प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ। एक बार वो मेरे पास आ जाता है, एक बार वो आपके साथ रंग में रंग जाता है, एक बार आपके साथ वो प्रेजेंटेशन हो जाता है आपका और उसका, एक बार बन जाता है, तो हो सकता है आपने रिटायरमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लिया हो। हाँ, उसका अगर प्रायोरिटी कुछ और है, तो आप उसके ऊपर भी प्लानिंग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमारा डेजिग्नेशन क्यों बनाना है, क्योंकि एक बोलते हैं ना, एक एक्सपर्ट की तरह हम उनको अप्रोच कर पाए। बाकी ऐसा भी होता है ना, बहुत बार मेरा भी रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, लेकिन वो बंदा, उसका फैक्ट फाइंडिंग करते टाइम भी मुझे समझ में आता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा ये है। और आपको भी मालूम होगा कि रिटायरमेंट से ज्यादा लोगों को रिटायर बच्चों का एजुकेशन बहुत ज्यादा ये लगता है। तो अगर कोई आ गया है और बैठ ही गया और समझ ही चुका है, तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन मेरा 100% फोकस जो होगा, या हमारा जो भी प्रेजेंटेशन मुझे ओपनिंग होगा, वो रिटायरमेंट का अगर होगा, तो कभी भी देखो, जैसे आप बोल रहे हैं ना, रिटायरमेंट का जरूरत किसी को नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है। क्योंकि मेरे पास ना 24,72,000 ईयरली प्रीमियम भी मैंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेचा है आशीष जी।
बताया तो सर आपने। अच्छा, हाँ, आपने सुना, अच्छा लास्ट आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब है कि एक बार आपके पास वो आ गया, अभी मेरे पास ऐसे कई सारे जो मेरे पास फाइनेंशियल प्लानिंग में आते हैं। आप मनी मास्टरी अटेंड किया आशीष जी मेरा? नहीं सर, अभी नहीं, अभी नहीं। ओके, जब भी नेक्स्ट आएगा तो अटेंड कीजिए जरूर। मनी मास्टरी में एक बार आता है ना, तो वो बंदा आता है तो ऑलरेडी मेरे इंश्योरेंस वाले कस्टमर्स होते हैं कि जिसको मैंने ऑलरेडी रिटायरमेंट बेचा हुआ है। अभी वो मनी मास्टरी में आता है तो वहां पे मैं उसको पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का थाली समझाता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, सब बताता हूँ। और वहां पे आने के बाद तो उसको सब मैं देता हूँ आशीष जी। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा आप रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट ही तो फिर ये क्यों के, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग तो दिया, लेकिन उसके अलावा भी उसकी जरूरत है ना, तो वो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक्चुअली अच्छी जी, आप म्यूट हो गया। सर एक्चुअली जो ग्रो रिच ऐप है उसमें मैंने 3-4 बार निकाल के कोशिश किया है अपने एरिया का। तो उसमें जैसे मैं उसमें स्पेसिफिकली आप जैसे डॉक्टर डाल सकते हैं, लॉयर डाल सकते हैं। तो क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बार डेटाबेस एक बार क्रिएट करूँ। उसके बाद मैं उनको पीडीए एक्टिविटी के थ्रू मैं उनको एसएमएस और व्हाट्सएप और कोल्ड कॉल करने की कोशिश में हूँ। तो इसीलिए सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, जो आपने मतलब मेरे को डिस्क्राइब भी किया है कि रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है हो सकती है। और हमें अप्रोच उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। राइट। मतलब पहले नीड एनालिसिस एक तरह से करना पड़ेगा। यस, फैक्ट फाइंडिंग करना पड़ेगा। राइट। तो ठीक है सर, मैं ओके ओके, वेरी गुड। और अजय जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, उसके बाद मनोज जी इसके साथ बात करेंगे। दीपा जी को भी मैं आज देख रहा हूँ। वेरी गुड दीपा जी। यस, अजय कुमार जी। या दीपा जी। गुड 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 इवनिंग सर। यस यस यस, अजय जी बोलिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं पहली बार आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। आपके कमांडो में ज्वाइन किए हैं। अरे वाह। और सर हम 5 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में एक्चुअली क्या है, जॉब और ये दोनों करते हैं। पार्ट टाइम मेरा है इंश्योरेंस। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर जॉब छोड़ के क्या फुल टाइम कर सकते हैं इंश्योरेंस? 100%। लेकिन आज सिचुएशन आपकी क्या है वो पहला चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे 1 मिनट एक सवाल से मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ। क्या जी सिचुएशन है पहला समझ लीजिए, और जरूरत पड़े तो एक बार 1-to-1 बुक कर लीजिए, टीम के साथ हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, ओके। है ना, एक सवाल के ऊपर मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, ये बहुत लाइफ चेंजिंग सवाल है, तो इसके एक्चुअली ऊपर हम, हाँ? क्या आपको अगर कि उतना कॉन्फिडेंस आ रहा है तो जरूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी निर्णय लेना ही पड़ेगा अगर आप उस सिचुएशन में है तो। लेकिन अभी हम इसके ऊपर उस तरह से बात नहीं कर सकते, है ना। एक चीज और है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम जो अभी जॉब कर रहे हैं सर, जॉब करते हुए हमको उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि ड्यूटी में सर कभी 20, कभी ये शिफ्ट, कभी 12 घंटा भी कर देते हैं कि मैन पावर कम होने से कभी कभी 12 घंटा भी करना पड़ता है। इसकी वजह से किसी क्लाइंट से मेरा अगर टाइमिंग दिए रहते हैं कुछ, तो वहाँ मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको फुल टाइम करें। और बहुत अच्छी सोच है। 12 घंटा अगर आप इंश्योरेंस को देंगे ना, तो आप मतलब आपका सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन चैलेंज यही होता है कि जैसे हम फुल टाइम हो जाते हैं इंश्योरेंस में, तो हम सेट हो जाते हैं, हम खुद के बॉस हो जाते हैं। जितना सैलरी से कमाते हैं, बहुत सारे लोगों का हमारा अनुभव ऐसा है कि उतना भी हम यहाँ पे कमा नहीं पाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है, मतलब ये थोड़ा सा गलत है। लेकिन इसके ऊपर हम अजय जी पर्सनली थोड़ा सा बात करेंगे। टीम के साथ एक बार बात कर लीजिए। पहला 21 डे सेशन अभी इस बैच में तो इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एक बार 1-to-1 कर लीजिए, हम बात करेंगे इस पे। ओके, या लेकिन आपने जो निर्णय लिया काफी अच्छा है, डोंट वरी। ओके, या मनोज जी। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी, गुड इवनिंग कैसे सर। हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड ठीक है। मॉर्निंग। सर वही जैसा भी आपने इनका क्वेश्चन था वैसा ही मेरा भी था कुछ। सर जैसे कि अगर भी हम क्या होता है, हम किसी कस्टमर के साथ स्टार्टिंग करते हैं, जैसे सर आपने बोला पीडी एक्टिविटी जो हम करेंगे, तो उसमें सर स्टार्टिंग कहाँ से करें? क्या होता था हम डायरेक्ट अगर हमको कोई ऐसा मैसेज डालते हैं तो मैक्सिमम आप देखिएगा कि मुझे अभी तक जो रिजल्ट मिला, मैंने देखा अभी तक सर कि क्या होता है, कस्टमर को हम मैसेज डालने डालने कुछ समय के बाद क्या करता है, इग्नोर करना चालू करता है और ब्लॉक मार देता है। व्हाट्सएप में ब्लॉक मार देगा, हमको मैसेज नहीं 100%। देखेगा। यस। हाँ तो सर मतलब उसको हम ऐसा कोई ऐसा मैसेज डालें कितना अट्रैक्टिव हो कि वो बंदा ब्लॉक ना मार पाए उसको। उसमें क्या डाले जाए, उसको देखो क्या लिखा मनोज जाए? जी, एकदम सही है, आप बोल रहे एकदम सही है। अभी तक ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि अभी तक हमने मैसेज वही डाले कि ये पॉलिसी आया, ये क्लोज हो रहा है, ये लीजिए वो लीजिए। तो आपको ये मैसेज जो भी आपने देखे होंगे तो देखा होगा, वहां पे कोई भी पॉलिसी और प्लान का बात नहीं होता है। या आपको भी जो जी भी मैसेज है एसएमएस करने हैं, तो उसको उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी वाले प्रोग्राम मैसेज डालने हैं मनोज जी।
और जी दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जैसे आपने 21 दिन अगर कंप्लीट किए होंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको जिस तरह से अभी ये सेशन में अभी ले रहा हूँ, हाँ इस तरह के आपको छोटे छोटे प्रोग्राम लेने चालू करने हैं। मेरे ऑटो पायलट के सेशन पार्टिसिपेंट्स को, टीओटी वालों को तो मेरा एम्फोसाइज होता है, एवरी वीक आपका इस तरह का एक सेशन होना चाहिए मनोज जी। जी जिसके लिए जहां पे आपको क्या करना है, उनको जस्ट फाइनेंशियल लिटरेट करने का है मनोज जी। ठीक ठीक ठीक। मतलब वहां पे कोई बेचने का ही नहीं है, हमारा मन नहीं रहेगा। इतने लोग अगर 10 लोग सामने बैठे तो मन करेगा कि उनको अभी 10 लोगों को रिटायरमेंट प्लान बता ही दो, लेकिन बात नहीं करने का है। वहां पे आपको उनको फाइनेंशियल लिटरेट करने का है। हफ्ते में एक इस तरह का सेशन लेने का है। देखो अभी ना जो इमेज हमारा ऑलरेडी बन चुका है ना, उसको साफ करना हमारा ही जिम्मेदारी है। एलआईसी जी एजेंट जी से जी लोग दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि अभी तक जो लोगों ने काम किया और जिस तरह का इमेज इंश्योरेंस एजेंट का बन चुका है, उसको अभी साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी है मनोज जी। जी। लेकिन ये हो सकता है जरूर, क्योंकि अगर मुझे लोग 1000 रुपीज पे करके अगर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो मनोज जी आपको भी होगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा एक्शन, मतलब होता है ना काम, इसमें रहना पड़ेगा। मैं आप तो सर सभी को मार्केट में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हाँ मनोज जी। लोगों ने ना सर बहुत गलत माहौल फैला रखा है कि जैसे कि कोई डिस्काउंट कर दो। यस किसी किसी का तो एजेंट हैं कि जो तो सीधे सीधे बोलते हैं कि हमें पहली किस्त दो मत, हमें बस इंश्योरेंस करो। यस। तो मतलब सर वहां पे जाके ऐसा लगता है कि अभी यहाँ हमें पे सर। यस, जो खराब हो चुका है, जो आम खराब हो चुका है, उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको डाली दे तो अच्छी बात है सर, ठीक है। काट के अगर कुछ काम में आता है आपका तो उसका यूज कर लो, बाकी फेंक दो अभी उसको, उसको कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप बोल रहे हो सही है, बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये दिमक लग चुका है, और वहां पे बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर भी लोग कर रहे हैं, वो ठीक है। अभी हमें नहीं करना है ना, फिर छोड़ देना पड़ेगा उसको। अगर काम का है उसको समझा समझा के, अगर कुछ काम में आता है तो आधा आम खा लो, बाकी को फेंक दो, अभी क्या करेंगे। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कम सही से बात कम है जो सर। नए जनरेशन है, जो नए लोग हैं, जो फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहते हैं, जो आपसे नॉलेज चाहते हैं, उनके साथ इस तरह के प्रोग्राम अभी स्टार्ट कीजिए मनोज जी। कितने लोग यहाँ पे सर मैं फाइनेंशियली जो बता लिटरेट रहा में क्या हूँ, करना पड़ेगा? एवरी वीक आपको इस तरह से प्रोग्राम अभी आपके कंडक्ट करने हैं। वहां पे शुरुआत में 2 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जी कंसिस्टेंटली आपको लेते रहने का है। जी। मनोज जी कर पाएंगे? जूम मीटिंग नहीं कितने कर लोग ले लेंगे। पाते हैं? यस जरा डालिए, जूम यस करिए चैट बॉक्स में, कितने लोग जूम मीटिंग बना पाते हैं? टेलीमीटिंग। मनोज जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ सर टेक्निकली तो कोई इशू नहीं है सर, जूम मीटिंग और गूगल में भी किसी में भी मीटिंग ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। वेरी गुड, मेन क्या वेरी होता है गुड। सर हमें क्या चीज प्रेजेंट करनी है, उसको किस डिटेल वो में आपको हमें क्या। मनी मास्टरी में अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। कि मैं आपको चाहूंगा कि आप मेरा प्रोग्राम धीरे धीरे अटेंड करना चालू कीजिए, जो मनी मास्टरी वाला होता है। वहां पे छोटे छोटे जो फाइनेंशियल लिटरेसी वाले छोटे छोटे, आधा घंटा ही बात करने का है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करने का हमें वहां पे। एक ही कॉन्सेप्ट के जी ऊपर बात करने का है, और कौन से टॉपिक लेने के कॉन्सेप्ट सारे आपको ऑलरेडी मालूम है। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस लेते टाइम पे क्या चीजों का ख्याल रखने का है, इंश्योरेंस लेते टाइम पे कौन से डूज एंड कौन से डोंट्स है, ओके क्लेम कैसा करने का है, हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कैसा करने का है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन से पार्ट्स होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे एक एक पॉइंट के ऊपर ही बात करने का है, आधा घंटा। उनके सवाल होंगे, आपके सवाल जी होंगे, आप उनके जवाब होंगे। अभी आज मैं कुछ टॉपिक लेके थोड़ी आया हूँ, अभी आप जो पूछ रहे जी हो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। 1 घंटे का सेशन हो गया, टाइम हो गया अभी। समोनोज जी, जी कहने का मतलब है, जी जी एक जी। बार ये चालू करेंगे ना तो लोगों को भी समझ में आएगा कि ये बंदा नॉलेजेबल है। और धीरे धीरे कहाँ से लोग कैसे कनेक्ट होंगे। देखो ये इंश्योरेंस कमांडो पूरी तरह से ऑनलाइन ही प्रोग्राम चल रहा है, और लगभग छह जी हजार से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं मनोज जी। जी मनी मास्टर मेरा प्रोग्राम जो होता है 101% मनी ऑनलाइन ही होता है, और लगभग मेरा जी 20% बिजनेस उससे ही आता है। अच्छा, उससे कन्वर्जन अभी तक कितना आया है? बहुत ज्यादा नहीं आया है, हार्डली 2-4 लाख का प्रीमियम समझो इस मंथ में आया होगा, 2 ही लाख का आया होगा मोटा मोटा। लेकिन जिससे मुझे जो कंसल्टिंग चार्जेस जो मिले हैं ना, वो लाखों में मिले हैं मनोज जी। लास्ट मनी मास्टरी जो प्रोग्राम हुआ वहां पे मुझे 25,000 रुपीज चार्जेस मिले हैं। थाउजेंड थाउजेंड रुपीज के जी हिसाब से 25 लोगों ने एनरोल किया। वो और 2 दिन मेरे साथ सीखने के लिए आए, और उनसे मैंने 25 रुपये चार्ज किया। अभी उसमें से जी। एक बंदे ने भी अगर मेरे से पॉलिसी नहीं लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मनोज जी मुझे, क्योंकि मेरा चार्ज सही तो आ बात गया मुझे। मेरा जो, अच्छा, है। 25,000 रुपया तो मैं वैसे कस्टमर के पास जाने के बाद भी शायद वो लेता कि नहीं लेता मुझे मालूम नहीं है। जी और इतना अगर उसको मैंने फाइनेंशियल लिटरेट किया है, 3 दिन अगर वो मेरे साथ में बैठा है और उसको मैंने अगर फाइनेंशियल लिटरेट किया है, तो 100 नहीं 1000%, आज नहीं कल तो लेगा ही लेगा। सही बात है। तो हमें क्या करना है अभी, इसके आगे हमें सोच ये रखना है कि हम उनको फाइनेंशियल लिटरेट कैसे कर सकते हैं। नो डाउट जो बेचना है, देखो हमें बेचना है तो ही घर चलने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब काम धंधा छोड़ करके उनको सिर्फ मतलब सिखाने का ही कोशिश कीजिए, नहीं।
लेकिन हफ्ते का एक दिन तो निकाल सकते हैं ना मनोज जी? जरूर जरूर सर, जरूर। एक दिन का आधा घंटा तो निकाल सकते हैं ना? संडे सर पूरा दे सकता हूँ, पूरे दिन। हाँ अच्छा, उसके लिए मैंने ये बोलता हूँ कि बढ़िया सा हॉल बुक करो और वहां पे बुलाओ, होटल में बुलाओ, उसको खाना खिलाओ, उसको चाय खिलाओ। अभी यहाँ पे क्या है, आप आपका घर का खाना खा रहे हैं, मेरे घर का खाना मैं खा रहा हूँ, आपका चाय आप पी रहे हैं, मेरा चाय मैं पी रहा हूँ। बढ़िया से वेबिनार की तरह मैं सभी को देख रहा हूँ, मनोज जी को देख रहा हूँ, दीपा जी को देख रहा हूँ, आशीष जी को देख रहा हूँ, अजय जी को देख रहा हूँ, स्वाति जी को देख रहा हूँ। इस तरह से तो हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और धीरे धीरे देखो, ऑट टाइम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप मेरा प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी और अच्छे से आइडिया आएगी कि किस तरह से उनके लिए प्रोग्राम ले सकते हैं। क्योंकि अभी हम प्रोग्राम को एंड करेंगे, दीपा जी आपका सवाल हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए इस बात को कि आने वाला जमाना जो है ना, यही होने वाला है। धीरे धीरे आपने देखा है जैसे म्यूचुअल फंड का कमीशन पूरी तरह से बंद हो चुका है, आने वाले दिनों में हेल्थ इंश्योरेंस का हालत ये होने वाला है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को? हेल्थ इंश्योरेंस का सही जिस बात तरह है। से अवेयरनेस अभी बढ़ रहा है लोगों के दिमाग में, वैसे वैसे आईआरडी इसके ऊपर एक्शन लेके आपका कमीशन रेट हो सकता है, मतलब ये मेरा मानना है कि कमीशन कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों का डिमांड बन चुका है, लोग सामने से लेने चालू किए। और जी कुछ ही जी। दिनों में हो सकता है हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस में भी ये होने वाला है। आशीष जी, क्या आप एग्री करते हैं इस बात को? जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग का बात आ चुका है, बहुत सारी चीजें नई नई आ चुकी है, और नए नए बदलाव अभी मार्केट में आ रहे हैं, उस हिसाब से अभी आपको अवेयर होना पड़ेगा कि हमें भी कंसल्टिंग मोड में आना पड़ेगा। आशीष जी, मनोज जी, दीपा जी। और हो सकता है जिस तरह से मुझे अगर लोग दे सकते हैं ना, तो आपको भी 1000 रुपीज दे के आपको सुनने के लिए आएंगे। और एक बार उसको अपने फाइनेंशियल लिटरेट बना दिया आपका, अगर देखो आप ना मुझे इतने डेली 21 दिन सुनते हैं, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे सालों से सुन रहे हैं, फिर भी जैसे मैंने कॉल करता हूँ तो लोग क्यों आ जाते हैं मनोज जी? क्योंकि यार दया वेकर को सर मैं सुनने का भी किसी को आदत लग चुका है। बोलते हैं ना दया वेकर का, बोलते हैं ना जैसा एक अलग अलग तरह का आदत लगता है, वैसे अभी दया वेकर को सुनने का आदत लग चुका है, वैसे लोग आपके सर दीवाने बनेंगे, तो जो आप बेचेंगे वो लेंगे मनोज जी। सर मैंने अभी अपनी केवल 2 क्लास ली है सर। फर्स्ट तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाता क्योंकि मैं, मुझे पता नहीं था सर। सेकंड दिन मैंने जो आपके फर्स्ट के नाइट में आपने एक वेबिनार लिया था, उसमें मैंने ज्वाइन किया था आपको। यस। तो सेकंड और थर्ड मैंने लिया था। लेकिन वेरी मुझे गुड। सर उसमें जो चीज लगी सर, बहुत पॉजिटिव चीज लगी। मैंने उसको करके देखा प्रैक्टिकली। एक आपने एक चीज कही थी कि आप दिन भर आप जो चीज सोचते हो वो होती है। मैं एक्चुअली में क्या था सर, किसी यस। ने तो पॉलिसी का पैसा देना था, बंदे ने पैसा नहीं दिया था मुझे। मैंने दिन भर वो सोचते रहा, तो मुझे शाम को किसी और की तरफ से वो पैसा आ गया। एक्चुअल फैंटास्टिक। पॉजिटिव। फैंटास्टिक, थैंक यू मनोज जी, और कॉन्ग्रेचुलेशन। यही होता है, ये कुदरत का नियम है, दया वेकर का नियम नहीं है, कुदरत का नियम है। जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो आपके जीवन में आती है। आज भी आपके जीवन में वही आ रहा है जो आपने कभी ना किसी पद्धति से सोचा था। अच्छा सोचा है तो अच्छा आया है, अनफॉर्चुनेटली अगर गलत सोचा जानबूझ के या सोच समझ के, तो गलत आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, कल का सेशन आपके दोस्तों के साथ जरूर अटेंड कीजिए, कि कल हम बात करने वाले हैं फॉलोअप सेशन के ऊपर। 11 बजे सेशन होने वाला है। मैं आपको चाहूंगा बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब लाइव के ऊपर अटेंड कीजिए, क्योंकि जो हमारा जूम का कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है। तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और कल जो हम बात करने वाले हैं सेल्स क्लोजिंग टेक्निक और फॉलोअप टेक्निक, इसके ऊपर हम कल बात करने वाले, 11 बजे सेशन होने वाला है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके 10-10 फ्रेंड्स अगर होंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अगर उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उनको भी इंश्योरेंस कमांडो के साथ जोड़ने का हमें एक मौका मिलेगा। तो कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं? मिनिमम 10 लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे, 10 लोगों को उसका लिंक शेयर करेंगे। कल 11 बजे, संडे 11 बजे, मास्टर क्लास, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं। मैं मेरे पास उसका, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, सारे ग्रुप में आज उसका लिंक भेज दूंगा। और सर क्या ये मतलब कोई भी फ्रेंड को भेज सकते हैं बोलिए? कोई भी फ्रेंड को आप भेज सकते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, जो इंश्योरेंस बैकग्राउंड से है या इंश्योरेंस बैकग्राउंड में अच्छा आना सर। चाहता है। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। लास्ट हम दीपा जी के साथ एक बार बात करेंगे। दीपा जी, हम वर्चुअल आते रहिए, और अकेले का ही है तो हम जरूर बात करके सेशन को एंड करें। दीपा जी प्लीज बोलिए, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ना सर, बस मैं बहुत दिनों से अपना सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रही थी सर। हाँ, मैं कुछ देख रहा तबीयत था। का हाँ, इशू आ रहा था, मैं नहीं उठ पा रही थी सर। सर्दी खांसी बहुत पहली ज्यादा हो बात तो जाती कमांडो को ना बीमार पड़ना मना है। अगर आप है। सेशन को रेगुलर अटेंड करेंगे मॉर्निंग को, और मॉर्निंग रिचुअल अगर आप अटेंड करेंगे, तो ये 100 नहीं 1000% का मैं गारंटी देता हूँ, आप बीमार नहीं गिर सकते दीपा जी। तो ये बात तो जरा सही चेक है कर सर। लीजिए क्या हो रहा है। हाँ, ग्रेट जी जी। ग्रेट। दूसरा ये कह रही थी सर, आज मैं एक अपर कलेक्टर मैडम से मिलकर आई। तो उनको मैंने बस इतना ही कहा कि मैडम आप 50 के हो रहे हो, इसके बाद आपको कुछ ना मिलना है। तो आप मैं जो बताऊंगी आपको लेना है। तो बोले टी, मैंने कहा 1 करोड़ का तो कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं अपन। तो उन्होंने कल मुझे टाइम दिया है सर।
बस आपका वेरी गुड। आशीर्वाद और वो तथास्तु वाला आशीर्वाद काफी यस यस, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पीटीवाई करेंगे और दीपा जी को भी तथास्तु करेंगे, आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो। बस फंटास्टिक, तथास्तु, ग्रेट बस मैं ग्रेट सोच ग्रेट। रही थी सर कि एक टर्म का और एक टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम आएगी तो उसके लिए आगे के लिए अपन कुछ उत्सव का प्लान ऐसे कॉम्बिनेशन बना के ले जाती हूँ लेके सकते हैं, यस कि यस। पहले उनका है नीड ना समझ सर। लीजिए, फैक्ट फाइंडिंग कर लीजिए, क्या उनका कहना है। उनको अगर टर्म का ही है तो 3 प्रकार के हमारे टर्म इंश्योरेंस है, वो भी उसके सामने लेके जाइए, सिल्वर, हाँ गोल्ड और डायमंड, और हाँ उनके सामने रखिए पहले तो, है ना, पहला उनका फैक्ट समझ कीजिए, उसको उनको समझ के फिर डिसीजन दीजिए। हाँ, क्योंकि उनकी जितनी पॉलिसियां थी ना सर सब खत्म हो गई है। आज 2 वेरी पॉलिसियां मैच्योर हो रही थी और सब छोटी छोटी सर, जिसने भी दी ना सब छोटे छोटे दिए। वो मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़ी है, उनके वेरी गुड। बच्चों को उमंग दे चुकी हूँ, लेकिन मैडम के पास कुछ नहीं था। आज मैं मैडम को वो एक ही बार टच कर गया, मैडम 16 तारीख को बर्थडे है, अपने को कुछ अच्छा करना है। वेरी गुड, तथास्तु। अरे बहुत मैडम से बड़ी उन्होंने चीज आज हाँ हम मिस करते थे अगर आपको बोलने का मौका नहीं देते थे, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रार्थना अगर आप आपके लिए करते हैं तो उसका असर देखने को मिलता है, वही प्रार्थना अगर आप आपके परिजनों के लिए करते हैं तो उसका असर दुगना हो जाता है, और वही बिल्कुल प्रार्थना अगर आप हर प्राणी मात्रा के लिए करते हैं तो उसका असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दीपा जी का 1 करोड़ का प्रपोजल है वो या मल्टी करोड़ में हो जाए, और यस, ड्रीम्स कम्स ट्रू। थैंक यू वेरी मच दीपा जी। थैंक यू यस, सो इसी मच के सब। साथ सेशन को हम यही पे एंड करेंगे, और फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ दोस्तों, नई अचीवमेंट के लिए कल मॉर्निंग 11 बजे इंश्योरेंस कमांडो मास्टर क्लास में। थैंक यू वेरी मच सभी को। उसका लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा, अपने ग्रुप के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आप भी जिसको जरूर अटेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।